हाय फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक, मगध एम्पायर एंड इट्स पॉलिटिकल सिस्टम। जी हाँ, वही मगध एम्पायर जिसके टाइम पीरियड में इंडिया को सोने की चिड़िया कहा गया। इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस हुई, इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम, इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिया की सिक्योरिटी, सारे कुछ बहुत ही ज़्यादा एनरिच हो गए थे। ये टाइम पीरियड है 4th सेंचुरी का, जब चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड आया। जी हाँ, कौटिल्य जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक किताब लिखी, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को नंदा डायनेस्टी के बाद मगध का रूलर बनाया। मगध एम्पायर को चंद्रगुप्त ने बहुत ही दूर तक फैलाया, अफगानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक। और इस मगध एम्पायर की जो कैपिटल थी उसका नाम था सबसे पहले राजगिरी। राजगिरी, जिसको आज राजगीर कहते हैं, क्योंकि ये हिल स्टेशन के बीच में सिचुएटेड था, इसलिए इसको 4th सेंचुरी में ही चेंज कर दिया गया और नई राजधानी बनाएगी पाटलिपुत्र, जो प्रेजेंट टाइम में पटना है। क्यों? क्योंकि ये गैंगटिक प्लेन्स के आसपास सिचुएटेड था, और गैंगटिक प्लेन्स यानी कि वहां पर फर्टाइल जमीन होगी, वहां पर लैंड रूट्स अच्छा है, वहां पर हमारा वाटर के रूट यानी कि रिवर के रूट बहुत अच्छे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं आर्मी की, तो जो हमारी मगध एम्पायर की आर्मी है उसके बारे में मेगास्थनीज, जो एक ग्रीक के एम्बेसडर हैं, उन्होंने अपनी बुक इंडिका में बताया है कि मगध की जो आर्मी है वो 6 पार्ट में डिवाइड थी। जी हाँ, उस पूरी आर्मी को 6 कमेटीज में बांटा गया था। पहली कमेटी जो देखभाल करती थी, जो टेक केयर करती थी नेवी की, दूसरी एलिफेंट आर्मी, तीसरी हमारी चैरियट की आर्मी, 4th हमारी हॉर्स की आर्मी, 5th हमारी फुट सोल्जर, और 6th आर्मी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन को अरेंज करती थी। इसके भी बहुत सारे वर्ग थे जो ट्रांसपोर्टेशन को अरेंज करती थी। फॉर एग्जांपल बुलक कार्ट को अरेंज करना, बैलगाड़ियों को अरेंज करना, फॉर एग्जांपल जानवरों के लिए खाने का इंतजाम करना, सोल्जर्स के लिए खाने का इंतजाम करना, सोल्जर्स के देखभाल करने के लिए सर्वेंट्स को रिक्रूट करना। तो ये इस तरीके से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जा रहा था। अब ये नीड क्यों पड़ी ये जो आर्मी की, और प्लस जो है किलेबंदी करने की, फोर्टिफाइड करने की? क्योंकि मगध एम्पायर में बहुत ज़्यादा दुश्मन थे उसके आसपास, तो उसकी राजधानी को किलेबंद यानी कि फोर्टिफाइड कर दिया गया। साथ ही साथ क्योंकि इतने बड़े एम्पायर को एक जगह से चलाना आसान नहीं था, तो राजा ने क्या किया, 5 छोटे छोटे पॉलिटिकल सेंटर्स बनाए, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा पाटलिपुत्र, हमारा दूसरा है उज्जैनी, तक्षशिला, कोसाली और स्वर्ण नगरी। ये 5 पॉलिटिकल सेंटर ट्रेड रूट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटीज हैं, यहाँ पर रिसोर्सेज हैं। आई होप